हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस चल रहा है, राइट, कोड 17 मैनेजमेंट का। और इस चैनल पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, राइट। आज हमारी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्लास 9th है। गाइज, हमारी यूनिट 1 जनरल मैनेजमेंट भी साथ में चल रही है। जिसने अभी नहीं चेक की, गो एंड चेक, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने लीडरशिप किया था, लीडरशिप के स्टाइल्स क्या है, क्या होती है लीडरशिप। आज हम देखेंगे लीडरशिप की थ्योरीज। हमारे पास 6 थ्योरीज हैं: ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ट्रांजैक्शनल, न्यू साइंस एंड सिचुएशनल। सिचुएशनल की भी आगे 6 टाइप्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारी द ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी किसने दी थी? थॉमस कैरलाइल ने। गाइज, इसका ना क्रक्स पॉइंट पे लिख लेना कि थ्योरी किसने दी और उस थ्योरी में मेन क्या बताया गया था। आप एक चार्ट बनाओ, जैसे यहाँ थ्योरी का नेम, देन किसने दी, एंड देन उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्रक्स पॉइंट है। आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि जो लीडर्स हैं, ग्रेट मैन है, ग्रेट लीडर्स हैं, वो बाय बर्थ ही होते हैं। मतलब जो उनके लीडर करने का स्किल होता है वो उनको बाय बर्थ ही मिलता है। Some people are born to become leaders and leadership is a act, right? तो ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है कि जो लीडर्स हैं वो उन्हें बाय बर्थ बाय एज अ गॉड गिफ्ट मिलती है। इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। सबसे पहले तो ये मेल सेंट्रिक थी, ये वुमेन के लिए प्रूफ नहीं करती थी कि वुमेन भी ग्रेट लीडर्स हो सकते हैं। बट अगर हम आजकल देखें तो वुमेन हर फील्ड में आगे है, राइट। इसीलिए ये क्रिटिसाइज की गई थी थ्योरी। सेकंड क्या था? देयर इज नो साइंटिफिक वैलिडेशन। कोई साइंटिफिकली सपोर्ट नहीं था इस थ्योरी को, क्योंकि लीडर्स बोर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, बट लीडर्स को प्रोफेशनल स्किल्स भी दिए जा सकते हैं ना, राइट। लीडर्स कैन नॉट बी लर्नड और टॉट। ये थ्योरी क्या कहती है कि लीडर्स टोटली लर्न नहीं करवाए जाते, उनको खुद से ही लीडरिंग करनी आती है, लीडरशिप का स्किल आता है। बट ये उसका क्रिटिसिज्म था। ट्रेड थ्योरी, और सेकंड थ्योरी इज ट्रेड थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी हमने देखी ग्रेट मैन, उसमें कहा गया कि जो लीडर्स हैं वो बाय बोर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। सेकंड इज ट्रेड थ्योरी। रिसर्चर्स स्टडी द बिहेवियर एंड ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल थ्रू द इफेक्टिव लीडर्स। देयर वर कॉमन इन कैरेक्टर्स अमंग लीडर्स। ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो काफ़ी लीडर्स में सेम होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे टेंडेड टू बी टॉलर। लीडर मोस्टली टॉल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ट्रेड थ्योरी कहती है कि रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे ट्रेड्स बनाए, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स एनालाइज की जो हर लीडर में होती हैं, जो ट्रेड थ्योरी देती है। और इसने देखो ये सारे ट्रेड्स दिए थे। फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। इसमें क्या होता है कि आपके लीडर की हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, कलर एंड अपीयरेंस। पर्सनैलिटी वाइज आपका लीडर कैसा है? एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो सबसे घुल मिल के अपनी सोसाइटी के साथ रह रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंट, पेशेंस, रिलायबल, ऑनेस्टी, मोटिवेटर, रिलायबल एंड एग्रीएबल, राइट। थर्ड वन इज सोशियो इकोनॉमिक। उसका सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड्स क्या है? लाइक जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एज क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है उसकी। एंड फोर्थ वन इज इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। रिसर्चर ने ट्रेड थ्योरी में और कौन से ट्रेड्स देखे? इंटेलेक्चुअल मतलब उसके माइंड से रिलेटेड, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जजमेंट एबिलिटी क्या है, किस तरह के वो डिसीजन ले रहा है, इमोशनल एट्रीब्यूट क्या है उसका। नेक्स्ट इज टास्क रिलेटेड। डेडिकेशन क्या है? वो टास्क एक्स थ्योरी से करता है, वाई एक्स मतलब कि वो लेजी पन से काम कर रहा है, सिर्फ इंसेंटिव्स के लिए कर रहा है और कुछ इनिशिएटिव करने के लिए कर रहा है, उसकी डिटर्मिनेशन कैसी है। एंड लास्ट वन इज सोशल ट्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेशन, ठीक है। ट्रेड थ्योरी में ये सारे ट्रेड्स दिए गए थे। अब थर्ड थ्योरी इज ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी में क्या बताया गया था? हमने कल ट्रांजैक्शनल लीडर्स भी देखे थे, आपको याद हो तो। जब हमने टाइप्स ऑफ लीडर्स करी थी, हमने ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स देखे थे। ट्रांजैक्शनल लीडर्स कौन थे? जो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड देखते थे, मतलब जो गुड काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड देना एंड जो बैड काम कर रहा है उनको पनिश करना। इसी तरह ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है? एक तो ये आउटकम एंड रिजल्ट पे बेस करती है कि अगर आपके परफॉर्मेंस ने अच्छा काम किया तो उनको रिवॉर्ड करो, अगर वो नॉन परफॉर्मर है, अच्छा काम नहीं किया तो उनको पनिश करो। यही हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी कह रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज न्यू साइंस थ्योरी। न्यू साइंस थ्योरी में क्या कहा गया? इट डिस्क्राइब्स लीडरशिप एज अ मेथड ऑफ थिंकिंग अ डिफरेंट वे, अ वे दैट इज नॉट स्टैंडर्ड, ऑर्डरली,
और गोल ओरिएंटेड। मतलब कहते हैं एक लीडर ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही सिचुएशन में थिंक करे, वो सिचुएशन के हिसाब से, अपने गोल के चेंजिंग के हिसाब से अपनी थिंकिंग भी चेंज कर सकता है, राइट। Instead, it suggests we think about leadership in a way that reflects natural occurring events, like free-flowing, dynamic, accepting of anything can happen philosophy। मतलब एक लीडर क्या सोच के काम करते हैं, that anything can happen, कि उसके लीडरशिप में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एम्प्लॉयज़ के साथ जिनको वो लीडर कर रहा है, लीड कर रहा है, तब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं सेट कर सकता, दैट ही हैज़ टू थिंक ओनली इन वन डायरेक्शन। ये हमारी न्यू साइंस थ्योरी कहती है। न्यू साइंस थ्योरी गाइस मेनली यही कहती है कि आपको साइंटिफिकली सोचना है। आपको सोचना है कि अगर कोई कैसी भी सिचुएशन है, लीडरशिप में लीडर को हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। अवर लास्ट वन इज सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी को हम कॉन्टीजेंसी थ्योरी भी कहते हैं। ये थोड़ी थोड़ी न्यू साइंस के साथ सिमिलर है। क्यों, कैसे? देखो सिचुएशनल थ्योरी में क्या है कि किस सिचुएशन पे लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, वो हमारी सिचुएशनल थ्योरी है। जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको लीडर को एकदम से फेस करना पड़ता है, एकदम से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी। इसके आगे 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फ्रेड फिडलर ने दी थी कॉन्टीजेंसी थ्योरी, फिर हैजे ब्लैंचर्ड ने दी थी सिचुएशनल थ्योरी, एवंस एंड हाउस ने दी थी, व्रूम्स ने दी थी कॉग्निटिव, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक। इन 6 के 6 को हम देखेंगे। आप सिचुएशनल के आगे सब पार्ट्स बना के उनके क्रक्स पॉइंट लिख लेना। इनके नेम देखो साथ में दिए हुए हैं, लाइक फ्रेड फिडलर्स, मतलब ये फ्रेड फिडलर ने दिया है, हैजली ब्लैंचर्ड मतलब ये हैजली ब्लैंचर्ड ने दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन 6 में अलग अलग सिचुएशनल थ्योरी किस तरह काम करती है और उन्होंने किस रिसर्च से, किस व्यू से ये दी थी। सबसे पहले सिचुएशनल लीडरशिप देखो क्या होता है। सिचुएशनल लीडरशिप में एक तो फोकस इधर होता है हमारा टास्क का और रिलेशन की, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन कैसे है। अगर हमारा टास्क भी लो है, रिलेशन भी लो है, मतलब अभी हमने स्टार्टअप किया है, तब हमारी क्या होती है, परफॉर्मिंग। दे कैन डू इट देमसेल्फ, नो डायरेक्शन, उनको कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती है। उनको कहा जाता है कि आप परफॉर्म करो जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। एंड जब थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी बनने लगता है, आपका टास्क भी ज़्यादा होता है, देन हम करते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या होता है, हम कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। एंड देन जब ये हम 3rd स्टेज पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में होता है कि वो डिसीजंस एक्सप्लेन करता है, एनेबल द पॉसिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। एंड द लास्ट वन इज जब हमारी दोनों चीज़ें हाई हो जाती हैं, हमारा रिलेशन कम होने लगता है और हमारा टास्क ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या है, क्लियर गोल्स होते हैं, कम्युनिकेट, एंड द लास्ट वन इज अवर फॉर्मिंग, राइट। सो सबसे पहले हम परफॉर्मिंग करते हैं, देन नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एंड देन फॉर्मिंग, राइट। सबसे पहले अब देखते हैं फ्रेड फिडलर की कॉन्टीजेंसी मॉडल। फ्रेड फिडलर ने क्या कहा था कि जो एक लीडर है वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट सिचुएशन में काम करता है। मतलब जो उसके लीडरशिप करने का स्टाइल है वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट में डिवाइड किया जा सकता है। उन्होंने एक स्केल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। उस स्केल का नेम क्या था, LPC, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। इन दिस लीडर इज आस्क्ड टू थिंक ऑफ अ पर्सन whom they least, मतलब उसको एक तो बताना होता था कि जिसको वो सबसे कम लाइक करता है काम करना जिसके साथ, और जिसके साथ बहुत ज़्यादा लाइक करता है काम करना। उस हिसाब से मतलब उसकी फ्रेंडली अनफ्रेंडली नेचर क्या है, एफिशिएंट इनएफिशिएंट। लीडर को बोला जाता था कि आप एम्प्लॉयज़ को इन बेसिस पे डिवाइड करो और उसके बाद उसको एक स्केल में अरेंज किया जाता था और उस स्केल को हम बोलते थे लीस्ट प्रेफर्ड स्केल। इसमें एग्जांपल दी हुई है, देखो ये लीस्ट LPC स्केल है आपका। यहाँ लो LPC, मिडल LPC है और इधर आपका हाई LPC है, ठीक है। अगर तो देखो आपका लीडर मेंबर रिलेशन है, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन एंड प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहले तो देखो रिलेशन गुड पुअर 2 में डिवाइड होंगे। उसके बाद गुड स्ट्रक्चर कैसा है, हाई स्ट्रक्चर, लो स्ट्रक्चर। ऐसे ही पुअर का हाई स्ट्रक्चर, लो स्ट्रक्चर। एंड देन हाई स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग पावर है, वीक पावर है। ऐसे लो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग वीक, हाई पुअर का हाई, स्ट्रॉन्ग वीक, एंड देन पुअर का लो, स्ट्रॉन्ग वीक। इस तरह से LPC स्केल बनाया जाता है और LPC स्केल पे ये नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट वो किस नंबर पे स्टैंड कर रहा है। 1 to 8 तक ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। LPC स्केल क्या है हमारा, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, ठीक है। अभी देखो हमारे जो 1 to 8 रैंक्स थे, उस रैंक के हिसाब से हम क्या एनालाइज करेंगे कि अगर तो 1 पे है दैट रिलेशन इज गुड, जैसे ही वो नीचे जाता जाएगा रिलेशन क्या होता जाएगा, पुअर। टास्क स्ट्रक्चर गुड, स्ट्रक्चर्ड, पोजीशन भी हाई है एंड उसका सिचुएशनल कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग है। बट सेकंड सिचुएशन क्या है, गुड स्ट्रक्चर बट यहाँ पोजीशन क्या है उसकी, लो।
थर्ड में उसका अनस्ट्रक्चर हो जाएगा, एंड देन लास्ट में उसकी पोजीशन लो। इसी तरह से पुअर की भी हमारे पास 4 कंडीशंस आएंगी, एक बार 2 बार स्ट्रक्चर्ड, 2 बार अनस्ट्रक्चर्ड, हाई लो, ठीक है। और आपको उनका जो रिलेशन है वो बताया मैंने आपको, जैसे जैसे स्केल नीचे जाएगा रिलेशन और कंट्रोल भी वीक होता जाएगा। देखो रिलेशन गुड से पुअर हो रहा है जैसे हम रैंक बढ़ा रहे हैं उनका, और कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है। इस एलपीसी स्केल के थ्रू, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, पूरी थ्योरी के थ्रू फिडलर ने क्या क्या फाइंडिंग्स की थी। सबसे पहले तो उन्होंने ट्रेड्स की फाइंडिंग की थी। इफ लीडर स्कोर हाई ऑन द एलपीसी स्केल, हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड, मतलब अगर वो फर्स्ट 2, 3 इन पोजीशंस पे आता है तो इसका मतलब उसका रिलेशन क्या है, हाई। बट अगर वो लो एलपीसी स्केल पे आता है, लो पोजीशन पे आता है, इट मीन्स कि वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है, उसका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। सेकंड फाइंडिंग क्या थी, सिचुएशनल फैक्टर्स। Leader feel that they have control and command over the group of the employees, right? Situational matches, he explained that leadership style can be task oriented or people oriented based on the situation. जैसे हमने ऊपर देखा, अगर तो आपका हाई एलपीसी है तो आपका पीपल ओरिएंटेड है, एंड अगर आपका लो एलपीसी है तो वो टास्क ओरिएंटेड है। इसीलिए फिडलर ने अपनी फाइंडिंग्स में इसको 2 में डिवाइड कर दिया था, टास्क एंड पीपल ओरिएंटेड, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड थे वो है हर्जी ब्लैंचर्ड, इन्होंने दी थी सिचुएशनल थ्योरी। इन्होंने अपनी सिचुएशनल थ्योरी में रिलेशनशिप और टास्क को ही लिया था, बट इन्होंने 4 नए कंसेप्ट लिए थे, दैट इज पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग, डेलीगेटिंग एंड टेलिंग। ध्यान से समझना एक मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स में देखो, अगर तो आपका टास्क हाई है, मतलब आप टास्क, आपके एम्प्लॉयज टास्क ओरिएंटेड है हाईली, और आपका रिलेशन भी बहुत हाई है, तो आप क्या करोगे, अपनी सेलिंग, ठीक है, सेलिंग स्टाइल अप्लाई करोगे। बट अगर आपका टास्क लो हो गया, आपका टास्क इतना नहीं हो रहा है बट आपका रिलेशन हाई है, इट मीन्स आप कौन सा स्टाइल कर रहे हो, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग कैसे, क्योंकि आपका रिलेशन तो ज़्यादा है, टास्क कम है, ठीक है। आपका टास्क भी लो है और आपका रिलेशन भी लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उनको डेलीगेट करोगे, ठीक है। एंड अब आपका टास्क हाई है, दिस वन टास्क हाई है बट आपका रिलेशन लो है, तो आप उनको टेल करोगे, उनको बताओगे दैट व्हाट दे हैव टू डू, क्योंकि उनका टास्क हाई है बट रिलेशन कम बन रहा है उनका, ठीक है। चारों को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले टेलिंग। टेलिंग में क्या था, हमारा टास्क हाई है एंड रिलेशन लो है। जब एक पर्सन एंटर करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमें सब कुछ बताना पड़ता है, मतलब हम कौन सा स्टाइल ले रहे हैं यहाँ, टेलिंग, क्योंकि तब उसके पास काम तो ज़्यादा है, तब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं जानता, इट मीन्स उसका रिलेशन कम है, टास्क ज़्यादा है, इसीलिए उसको क्या करवाया जाता है, टेलिंग की जाती है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सेकंड वन इज सेलिंग। अभी टास्क हाई था, आपके रिलेशन भी हाई हो गया टेलिंग के थ्रू। अभी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेलिंग। द लीडर leads by providing social and emotional support to the subordinates, convincing the groups to give maximum output. उनको सेलिंग मतलब उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट करें, क्योंकि यहाँ पे उनका टास्क भी हाई है और उनका टेलिंग के थ्रू रिलेशन भी हाई हो गया। नेक्स्ट इज डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग में आपकी दोनों चीज़ें लो होंगी, आपका टास्क भी कम है, रिलेशन भी कम है, ठीक है। द लीडर्स आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट एग्जीक्यूटिव टास्क। इसमें आपका जो लीडर है वो बहुत कम कंसर्न ले रहा है आपके टास्क में, क्योंकि वो आपका रिलेशन भी कम है और आपका टास्क भी कम है, इट मीन्स ही इज़ डेलीगेटिंग, ठीक है। मतलब आप खुद काम कर रहे हो, वो डेलीगेट कर रहा है अपनी अथॉरिटी। लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में टास्क कम एंड आपका रिलेशन ज़्यादा। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टाइल वेयर सबॉर्डिनेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ रिलेशन ज़्यादा होने के कारण उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। चारों समझ आए, एक बार फिर से सुन लो। टेलिंग, जब आपका एम्प्लॉय न्यू आया है, उसका रिलेशन कम है बट उसका टास्क ज़्यादा है, तब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो। बताने के बाद उसका रिलेशन हाई हो गया, मतलब आपका टास्क भी हाई है, रिलेशन भी, देन आप करते हो सेलिंग, मतलब उनको मोटिवेट किया जाता है मैक्सिमम आउटपुट के लिए, राइट। नेक्स्ट वन इज डेलीगेटिंग। जब आपके दोनों सिचुएशंस लो हो और आपका जो लीडर है वो लीस्ट कंसर्न होता है आपके टास्क के लिए। लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है और उनका रिलेशन हाई हो जाता है और टास्क लो, ठीक है। नाउ थर्ड वन, डाउट कोई गाइज, कोई भी डाउट हुआ ना प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थर्ड वन इज एवंस एंड हाउस पाथ गोल थ्योरी। इस पाथ गोल थ्योरी में भी 4
बिहेवियर्स बताए गए थे, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। इस थ्योरी में बताया गया था कि जो लीडर है उसका जो बिहेवियर है और जिस सिचुएशन में वो काम कर रहा है दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखो लीडर कौन सी सिचुएशन में काम कर रहा है और किस तरह का उसका बिहेवियर है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक वर्स्ट सिचुएशन में काम कर रहा है जिसको हैंडल करना उसको मुश्किल लग रहा है, उसका बिहेवियर चेंज होगा। एंड अगर वो डेलीगेटिंग सिचुएशन में काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। इसलिए इस थ्योरी में बताया गया था कि पाथ गोल थ्योरी में कि आपका जो काम करने का तरीका है, काम करने का एनवायरनमेंट है और आपका बिहेवियर दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे। इसने 4 बिहेवियर्स दिए थे, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये 4 बिहेवियर होंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट इज डायरेक्टिव, डायरेक्टिव जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे कैसे काम करना है। सपोर्टिव जिसमें फॉलोअर्स को सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें उनको बताया जाएगा पर्सनली दैट कैसे काम करना है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव, जब उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, कॉन्फिडेंट विद हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर रीचिंग गोल्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है आपके गोल्स को अचीव करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लूम्स-यार्टन-जैगो डिसीजन मेकिंग मॉडल। इस मॉडल में क्या था, एक तो ये डिसीजन मेकिंग पे है क्योंकि हमारे जो हेडिंग है उसमें दिया हुआ है कि ये मॉडल कौन सा है, डिसीजन मेकिंग। इसीलिए किस पे बेस करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ लीडर, मतलब एक लीडर कौन सी सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेता है, कितनी हाई डिग्री से वो अपने एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन करवा रहा है, क्या उसने क्राइटेरिया सेट किया, क्या बेंचमार्क रखा है, वो सारी चीज़ें जब एनालाइज की जाती हैं तब वो एक बनता है डिसीजन मेकिंग मॉडल। द वेरियस आस्पेक्ट टेकन इनटू कंसिडरेशन वर्ड, डिसीजन की टाइमलाइंस क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होगी, क्वालिटी क्या है आपके डिसीजन की, ठीक है। ये सारी चीज़ें लीडरशिप स्टाइल में चेक की जाती हैं उसके। जैसे देखो अगर ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव एंड ग्रुप बेस्ड है, अगर ऑटोक्रेटिक मतलब खुद डिसीजंस ले रहा है, तब कंसल्टेटिव मतलब वो जस्ट कंसल्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है और डिसीजन खुद लेगा। ग्रुप बेस्ड मतलब वो उनकी सुनेगा भी और मानेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट इज कोग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। कोग्निटिव रिसोर्स थ्योरी में क्या है कि आपका जो लीडरशिप है, लीडर है, उसके एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस भी चेक की जाएगी। If the leader is experienced, he will be able to perform effectively even under stressful situation। मतलब अगर आपका लीडर एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंट है, तो जैसी मर्जी स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाए उसके पास, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ये है हमारी CRT थ्योरी, कोग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। बस इस थ्योरी में इतना ही बताया गया था कि अगर आपका लीडर एक्सपीरियंस्ड है एंड इंटेलिजेंट है तो वो हर स्ट्रेस की सिचुएशन में आपके लीडरशिप स्टाइल को अच्छा बनाता है। लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक कॉन्टीजेंसीज थ्योरीज। स्ट्रेटेजिक कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या कहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आपका जो लीडर है उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और वो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर पाएगा, ठीक है। अ पर्सन विद बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन सिक्योर हिज पोजीशन एंड कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड। मतलब अगर वो लीडर बहुत अच्छा है, वो हर सिचुएशन के, हर क्रिटिकल सिचुएशन को डिसीजन लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगा रहा है, मतलब वो एससीटी में है, तो मतलब वो बहुत अच्छा लीडर माना जाता है, ठीक है। हमारे कल के टॉपिक्स हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, परसेप्शन एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। हमारा पर्सनैलिटी हो गया था गाइज, हम परसेप्शन शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर देन हम करेंगे मोटिवेशन, राइट। अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।